गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो उनमें से एक ये भी है, यहाँ कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। इसका हमें रूट बताना नहीं, इसको सॉल्व करना है। x का जो सॉल्यूशन होगा, x की जो दो वैल्यू आएगी वही होगा, उसी को रूट्स कहते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है उसको लेकर चलते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 2 ऑफ √6x + 2 = 0। अगर आप ध्यान से देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, यानी ये इस फॉर्मूले पर है a² - 2ab + b²। तो क्या लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर लाने के लिए हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3x पूरे का कर लेते हैं होल स्क्वायर, यहां पर बना देते हैं इंप्लाइज दैट का साइन क्योंकि इक्वेशन है। उसके बाद -2 अपने से लगा देंगे, यहाँ 2 × √3x और इसको भी लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे √2 और प्लस इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर = 0। अब देखिए a² ऐसा इसलिए क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यही फिर मिल जाएगा, यानी a² + 2ab + b²। ये मिल गया। अगर जब ये रहता है तो इसकी जगह पर बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। देखिए कंप्लीट हो गई ये तो मिल गया a² - 2ab + b²। तो ये तो हो गया √3x, उसके बाद -√2 पूरे का स्क्वायर = 0। तो अभी क्या है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा √3x - √2 = 0। तो हमें √3x की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया √2, तो x = हो गया √2 और इसी को लिखा जा सकता है √3। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं √2/√3। तो इसके x के दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसके दो रूट होंगे, दोनों रूट सेम होंगे। यानी आप कह सकते हो कि वो रूट जो होगा 2/√2/3, तो यही दो रूट इसका आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तब आप कैसे भी रफ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 नंबर मार्क्स पे रहेगा तो आप पूरा ऐसे सॉल्व कीजिएगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट है, तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, इसमें गिवन दिया गया है x² + 5 x² + kx - 5/4 = 0। यहां पर कहा है कि 1/2 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। तो यहां पर पुटिंग x = हाफ, यहां पर x = हाफ रख देंगे तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x की जगह पर रख देंगे हाफ स्क्वायर प्लस k और x की जगह पर आ गया हाफ -5/4 = 0। तो इसका होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 4 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो k/2 -5/4 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो या तो इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, k/2 ये हो जाएगा 5/4 - 1/4। तो आसान है, इसका एलसीएम कितना आएगा, आ जाएगा 4 और उसके बाद 5 - 1 यानी 4/4 से कट कर कितना आया, ये हो गया 1। तो k/2 और ये आ गया 4/4 का सॉल्व करें तो यानी आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करने पर ही आएगा 1। तो बस k की वैल्यू तो निकल आई।
के जो है इस 2 को ट्रांसपोज करें तो के इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यही आंसर हो गया इसका। तो अगर एमसीक्यू टाइप का है तो जहां पर के इक्वल टू होगा उसको टिक कर दिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स को देखते हैं, कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट। तो यहां पर कहा है कि जो इक्वेशन है यहां पर इसके इक्वल रूट हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन यहां दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x² - kx + k = 0। तो आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + bx + c = 0 ये होता है। तो यहां इसको हम कंपेयर करेंगे तो x² कोएफिशिएंट यहां पर a, तो x² कोएफिशिएंट यहां पर 2 है तो a इक्वल टू हो जाएगा 2। उसी तरह b इक्वल टू हो जाएगा -k और उसके बाद c इक्वल टू हो जाएगा यहां पर k। ये निकल आया, a b और c की वैल्यू पता चल गई। कहा है सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, तो यहां लिखेंगे इक्वेशंस हैज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके रूट्स जो है वह इक्वल हैं, दोनों रूट बराबर है। तो ये तब बराबर तब होता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वह 0 होता है। तो इक्वल रूट होगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। तो जब इक्वल रूट है तो d इक्वल टू 0 होगा। तो अब d की वैल्यू हो जाएगी b² - 4ac। ये फॉर्मूला आप जानते ही हो d निकालने का। b अब यहां b भी पता चल जाएगा -k, तो -k हो गया, स्क्वायर हो गया -k²। उसके बाद -4 और a की जगह पर 2 और c की जगह पर k = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, यहां कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो गया k², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k -8k = 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, k ले लेते हैं कॉमन, तो k - 8 = 0। अब देखिए दो का प्रोडक्ट क्या है, यहां पर 0 है, तो इफ या इधर 0 और 0, तो इधर k = 0 और दूसरे वाले यानी k - 8 = 0। तो यहाँ k = कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 0 और एक आएगा 8। ये इस तरीके से ये दो आएगा। ये इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, अभी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स एक और देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x² - 3 √2x + 4 √2 = 0 इज 14, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए। ये डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, तो यहां पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, यहां कह रहा है कि k x² - 3 √2x + 4 √2 = 0। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, ax² + bx + c = 0। यहां से कंपेयर करेंगे, यानी x² का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, a, और यहां पर x² का कोएफिशिएंट है k। तो a = हो जाएगा k और b = हो जाएगा -3 √2 और ये हो गया c = 4 √2। तो अब और यहां दिया गया है उसके बाद कहा है कि d, यहां कहा क्या दिया है कि d डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 14 है। तो d = कितना है, 14। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 14। अब b की जगह पर रख देंगे ये इसकी वैल्यू -3 √2, ये हो गया स्क्वायर -4, a की जगह पर k और उसके बाद c है 4 √2।
4√2 और ये हो गया 14 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहां से √2 का 2 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 2 18। ये तो हो गया 18, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 16 √2k इज इक्वल टू 14। यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस जगह तो नेगेटिव 16 √2k इज इक्वल टू 14 माइनस 18। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया -16 √2k, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -4। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाएगा -1 से। तो यानी हमें k की वैल्यू चाहिए, तो माइनस ये 4 हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा 16 √2 से काटा इसको तो कितना है, k इज इक्वल टू 1/4 √2। k की ये वैल्यू है। तो ये ऐसा है, ये सब आते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में। तो जहां पर ये ऑप्शन है उसको सही कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, खत्म। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, तो आप इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे और सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।